इंडिया 360 न्यूज पर मैं विजय, आप सभी का स्वागत करता हूं। वैलेंटाइंस डे पर कोविड-19 की सावधानियों को लेकर मुंबई पुलिस ने कहा है कि दूरी प्यार को मजबूत बनाती है। मुंबई पुलिस ने वैलेंटाइंस डे पर लोगों से कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए आवश्यक सावधानियों का पालन करने की अपील करते हुए एक वीडियो भी शेयर किया और वहीं मुंबई पुलिस ने वीडियो के साथ में एक कैप्शन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। और चेन्नई दौरे पर गए पीएम मोदी ने भारत इंग्लैंड टेस्ट के दौरान की एरियल फोटो शेयर की है और तस्वीर में स्टेडियम, चेपॉक रेलवे स्टेशन और आसपास के क्षेत्र नजर आ रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने लिखा कि चेन्नई में जारी दिलचस्प टेस्ट मैच का एक क्षणिक दृश्य कैप्चर किया है। और दिवंगत केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने विदिशा स्थित उनके आवास पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सुषमा स्वराज की एक प्रतिमा टाउन हॉल में लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि विदिशा के विकास में स्वराज का योगदान अतुल्य है और गौरतलब है कि विदिशा सुषमा स्वराज का लोकसभा क्षेत्र था। और दिल्ली पुलिस के अनुसार किसान आंदोलन से संबंधित टूल किट फैलाने में कथित भूमिका को लेकर गिरफ्तार पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि ने ग्रेटा थनबर्ग को यह टूल किट भेजी थी। पुलिस ने कहा है कि दिशा ने टूल किट बनाने के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप शेयर किया और भारत के खिलाफ असंतोष फैलाने के लिए खालिस्तानी समर्थक संगठन PJF के साथ मिलकर काम किया। और उत्तराखंड में 12 शव और मिलने के बाद आपदा के कारण मरने वालों की संख्या हुई करीब 50। रविवार को तपोवन सुरंग में 5, रैनी गांव में 6 और रुद्रप्रयाग में 1 शव बरामद हुआ। वहीं ग्लेशियर बर्स्ट के कारण अभी भी करीब 160 लोग लापता बताए जा रहे हैं। और NCRB के अनुसार भारत में साल 2017 से 2019 तक ड्रग्स के ओवरडोज के कारण करीब 2300 से अधिक लोगों की मौत हुई। सबसे अधिक मौतें 30 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में हुई और डेटा के मुताबिक ओवरडोज के कारण 14 साल से कम के 55 बच्चों की और करीब 14 से 18 साल की आयु वर्ग के 70 बच्चों की मौत हुई है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को चेन्नई मेट्रो के फेज 1 एक्सटेंशन का उद्घाटन किया। उत्तरी चेन्नई को एयरपोर्ट और सेंट्रल रेलवे स्टेशन से जोड़ने वाला करीब 9.5 किलोमीटर लंबा रूट करीब 3770 करोड़ में तैयार हुआ। वहीं चेन्नई मेट्रो ने रविवार को सभी यात्रियों के लिए ग्रीन व ब्लू लाइन पर दोपहर 2 बजे से रात्रि 11 बजे तक मुफ्त यात्रा का ऐलान भी किया। और पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर जम्मू में आतंकी हमले की साजिश हुई नाकाम। जम्मू के IG के अनुसार पुलवामा हमले की बरसी के मौके पर आतंकी समूह एक और बड़ा धमाका करना चाह रहे थे और इस बार का धमाका जम्मू में होना था। उन्होंने कहा कि कल रात में सोहेल नामक एक शख्स के बैग से करीब 6 से 6.5 किलोग्राम की एक IED बरामद हुई। ये बहुत बड़ा धमाका हो सकता था और हम इसे विफल करने में कामयाब है। और रेल मंत्री पीयूष गोयल ने बताया है कि अगरतला राजधानी स्पेशल ट्रेन 15 फरवरी से तेजस टाइप स्पेशल स्लीपर कोच के साथ चलेगी। रेल मंत्री ने नए डिब्बों की तस्वीर भी शेयर करी है और इसी के साथ में रेल मंत्रालय ने यह भी बताया कि उनकी योजना है कि वित्त वर्ष 2021 और 22 में करीब 500 तेजस टाइप स्लीपर कोच का विभिन्न इकाइयों में उत्पादन किया जाए। और देश में 24 घंटों में आए कोविड-19 के करीब 12,194 नए मामले, संक्रमण से करीब 92 नई मौत हुई। और रेल मंत्रालय ने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया है जिसमें अप्रैल से सभी पैसेंजर ट्रेनों के संचालन की बात कही है। मंत्रालय ने कहा कि अभी इसे लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और धीरे धीरे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई जा रही है। और ब्रिटेन में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण अभियान की शुरुआत करीब 8 दिसंबर को हुई थी और 90 साल की बुजुर्ग मार्गरेट कीनन पहली ब्रिटिश नागरिक थी जिन्हें फाइजर की कोरोना वैक्सीन लगाई गई थी। और यहाँ फिलहाल फाइजर बायोटेक और एस्ट्राजेनेका ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की वैक्सीन लगाई जा रही है। ब्रिटेन में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसराइल में रोज करीब 2000 से ज्यादा विदेशी यात्रियों के आने की मंजूरी दे दी गई है। और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने रविवार को ऑफिस या वर्क प्लेस के बारे में नई SOP जारी की। इसके मुताबिक अगर किसी ऑफिस में कोरोना का नया केस मिलता है तो उस एरिया को डिसइंफेक्टेड करने के बाद दोबारा से काम शुरू किया जा सकता है। इसके लिए पूरी बिल्डिंग को बंद या फिर सील करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वर्क प्लेस पर बड़ी संख्या में कोरोना के मामले सामने आए तो पूरे ब्लॉक या फिर बिल्डिंग को डिसइंफेक्टेड किया जाना चाहिए। और इसी के साथ में यूपी पुलिस ने वायरल मीम पावरी होरी का इस्तेमाल करते हुए ट्वीट किया है। आपको बता दें कि एक पाकिस्तानी इन्फ्लुएंसर का वीडियो वायरल हुआ था जिसके बाद में यह वीडियो और भी लोगों से चर्चे में आ चुका है। तो न्यूजीलैंड में जनवरी के बाद कोविड-19 का पहला केस दर्ज। ऑकलैंड में करीब 3 दिन का लगाया गया लॉकडाउन। और अमेरिका और मिस्र के पुरातत्वविदों ने मिस्र के एक पुरातात्विक स्थल में बियर की फैक्ट्री का पता लगाया है जिसे दुनिया की सबसे पुरानी बियर की फैक्ट्री बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि यह फैक्ट्री किंग नारमेर के काल की है जिन्होंने करीब 5000 साल पहले वहां शासन किया था। और स्पेस किड्स इंडिया की फाउंडर CEO डॉक्टर श्रीमती केसन ने कहा है कि 28 फरवरी को सतीश धवन सैटेलाइट से लॉन्च होने वाला सैटेलाइट भगवद गीता की कॉपी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और करीब 25,000 भारतीयों के नाम अंतरिक्ष में लेकर जाएगा। छात्रों में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने वाले संगठन स्पेस किड्स इंडिया ने यह नैनो सैटेलाइट विकसित किया है। और मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा है कि चुनाव ड्यूटी में तैनात सभी अधिकारियों को फ्रंट लाइन कार्यकर्ता माना जाएगा और कोविड-19 वैक्सीन के लिए उनको प्राथमिकता दी जाएगी। उन्होंने साथ ही साथ यह भी बताया कि केरल चुनाव में पोलिंग बूथ में केवल 1000 लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। और तीसरे T20 में दक्षिण अफ्रीका को 4 विकेट से हराकर पाकिस्तान ने 3 मैचों की सीरीज 2-1 से जीत ली है। यह पाकिस्तान की T20 क्रिकेट में 100वीं जीत है और पाकिस्तान इस मुकाम तक पहुंचने वाली पहली टीम बन चुकी है। और इसके साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा कि आज भारतीय टीम को देखिए, वे दुनिया के शीर्ष टीम बन रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने ढांचे में सुधार किया है। हालांकि हमारे पास ज्यादा प्रतिभाएं हैं।
और इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर मार्क बूचर के मुताबिक भारतीय विकेटकीपर ऋषभ पंत अपनी तेजी से रन बनाने की क्षमता से विपक्षी टीम के कप्तान को डरा देते हैं। उन्होंने कहा कि मेलबर्न में भारतीय प्लेइंग 11 में वापसी करने के बाद पंत लगातार प्रभावित कर रहे हैं। और बीसीसीआई ने एक वीडियो शेयर किया है जिसमें चेन्नई टेस्ट के दूसरे दिन के दौरान भारतीय कप्तान विराट कोहली सीटी बजाते दिख रहे हैं और वह दर्शकों से और तेज आवाज में हौसला बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। और वीडियो के कैप्शन में बीसीसीआई ने लिखा कि जब आप चेन्नई में हो तो आप सीटी बजाएं। और इसी के साथ में हरभजन को पछाड़कर भारत में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। और आपको बता दें कि उन्होंने हरभजन सिंह को पीछे छोड़ा, जबकि पूर्व स्पिनर अनिल कुंबले ने भारत में सर्वाधिक करीब 350 विकेट लिए हैं। और विकेटकीपर ऋषभ पंत का एक वीडियो सामने आया है जिसमें टेस्ट के दौरान इंग्लैंड की पहली पारी के 39वें ओवर में पेसर मोहम्मद सिराज की गेंद पर वह अपनी बाईं ओर उछलकर एक हाथ से कैच पकड़ते दिखाई दे रहे हैं और इसके बाद में गेंद उनके हाथ से फिसलती है जिसे वह दोबारा से कैच करते हैं। और प्रियंका चोपड़ा ने अपनी किताब अनफिनिश्ड में कहा है कि जब उनके पिता डॉक्टर अशोक चोपड़ा को कैंसर डायग्नोज हुआ था तब ऋतिक रोशन ने एयर इंडिया में अपने संपर्कों का इस्तेमाल करके उनके पिता की तत्कालीन उड़ान का बंदोबस्त किया था। और साथ ही साथ प्रियंका ने यह भी कहा कि मैं चाहे जितनी कोशिश कर लूँ लेकिन उनका एहसान कभी नहीं उतार पाऊंगी। और इसी के साथ में अभिनेत्री दिया मिर्जा 15 फरवरी को वैभव रेखी से शादी करेंगी। और आपको बता दें कि वैभव रेखी एक बिजनेसमैन और इन्वेस्टर हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वैभव ने पहले योगा इंस्ट्रक्टर सुनैना रेखी से शादी की थी। साथ ही साथ दिया और वैभव लॉकडाउन के दौरान एक दूसरे से मिले थे। और इसी के साथ में मौसम की खबर, सोमवार को सुबह से ही धूप में तेजी रही। हालांकि रविवार रात आसमान साफ रहने से पाला गिरा, लेकिन सुबह से ही अच्छी धूप खिलने से लोगों को राहत मिली। हालांकि सर्द मौसम के तेवर धूप के आगे हल्के पड़ने लगे हैं और खिली धूप में गर्माहट लोगों को राहत दे रही है। अगले 24 घंटों के दौरान उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों और गंगा के मैदानी भागों में कोहरा छाया रहेगा और प्रभावित होंगे पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। साथ ही साथ असम, अरुणाचल प्रदेश और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की बारिश होने की संभावना भी है। आगे की अपडेट के लिए देखते रहिए इंडिया 360 न्यूज, खबर दिन भर की।